तो दोस्तों सेबी के मेंबर मनोज कुमार जी ने एक लेटेस्ट न्यूज सेबी को जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको लेकर दी है कि जितनी भी कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड्स में वो बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है। तो अभी तक हमारी जितनी भी अलग अलग कैटेगराइजेशन दिखती हैं वो 2017 में एक बार रिवाइज हुई थी, जिसमें 1 से 100 जो फंड कंपनीज हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, फिर 101 से 250 मिड कैप, देन उसके बाद सारी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। अब 2017 से लेके अभी लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से कोई चेंजेस कैटेगराइजेशन को लेकर नहीं आई है। अब इस कैटेगराइजेशन में उनके हिसाब से पहले लगभग डिसीजन ले लिया गया था कि चेंजेस हो जाएंगे सारे, लेकिन अभी इंडस्ट्री के इनपुट्स, इंडस्ट्री के जो एडवाइस हैं वो यहाँ पर वो कंसीडर कर रहे हैं और इसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जिसमें जितनी भी कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की उसमें चेंजेस आ सकते हैं और एक नई कैटेगरी माइक्रो कैप फंड्स की ऐड हो सकती है। अभी आपको रिसेंटली पता होगा मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी है उसने अपना माइक्रो कैप जो इंडेक्स फंड है उसकी उसमें जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉप कर दिया था। उसका रीजन यही था कि सेबी की जो नई रेगुलेशंस आने वाली है उस वजह से यहां पर स्टॉप किया गया था। अब इनके हिसाब से दो तीन चीजें हैं जो इसमें कवर हो जाएंगी। पहली चीज जो है वो आपकी कवर होगी जो अभी पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है, हमें नहीं पता है कौन सा म्यूचुअल फंड कितनी ओवरलैपिंग है। हमने कई बार देखा है कि स्मॉल कैप फंड्स में लार्ज कैप कंपनी का सबसे ज्यादा एलोकेशन होता है और ओवरऑल ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है। अब ये ओवरलैपिंग जो पोर्टफोलियो की ओवरलैपिंग हो रही है इसको लेकर भी ये डिसीजन यहां पर रहने वाला है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर पूरा सेबी ने जो रिवैम्प म्यूचुअल फंड्स के रूल हैं वो ओवरलैपिंग के कंसर्न की वजह से यहां पर पूरे रिवाइज करने जा रही है। लास्ट ये मेजर रिव्यू हुआ था 2017 में, लगभग 8-9 साल हो चुके हैं, उसके बाद से चेंज नहीं हुआ है। इसमें जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं उसमें ओवरलैप कैप्स का और न्यू फंड का जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें इंक्लूड करके ये डिसीजन यहां पर लिया जा सकता है। तो इसमें दो तीन चीजें, एक तो कैटेगराइजेशन पूरा यहां पर चेंज हो सकता है। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन 2017 में हुआ था, उसके बाद से अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो वो चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है माइक्रो कैप फंड की जो नई कैटेगराइजेशन है वो यहां पर ऐड हो जाए, क्योंकि अभी माइक्रो कैप फंड अलग से कोई फंड नहीं होता है। तीन मेजर कैटेगरी है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इस टाइप से कैटेगरीज हैं। लेकिन स्मॉल कैप में कितना भी स्मॉल कैप यहां पर इंक्लूड हो जाता है, लेकिन कोई माइक्रो कैप की अलग से कैटेगरी अभी म्यूचुअल फंड में नहीं है, तो ये कैटेगरी भी इंक्लूड हो सकती है। साथ में जो ओवरलैपिंग है उसको भी यहां पर जो अलग है वो करने का डिसीजन यहां पर लिया जा सकता है। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के साथ होती है वो यही होती है कि हम दो तीन म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, लेकिन कई लार्ज कैप में 22-23% पैसा मिड कैप का होता है और मिड कैप में, लार्ज कैप में पैसा होता है, और एक जो पोर्टफोलियो है वो आपका ओवरलैप यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा होता है। तो ये सब जो चेंजेस हैं वो उस चीज को भी टारगेट किया जाएगा कि जो ओवरलैपिंग है वो मिनिमम हो जाए। कोई कोई नए रूल्स आ सकते हैं ओवरलैपिंग को लेकर, और ये एक मेजर चेंज होने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स को ही पता नहीं होता है कि कितने चेंजेस यहाँ पर, कितना पोर्टफोलियो उनका ओवरलैप हो रहा है और कितना हो सकता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कंसर्न बनी हुई है। तो बहुत जल्दी ये डिसीजन लिया जाएगा। ऑलरेडी जो कंसल्टेशन पेपर है वो फाइल हो चुका है, सेबी में कर दिया था, लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री के कुछ एडवाइजेस और उनसे डिस्कशंस चली गई चीजें, इसलिए वो अभी चीज पेंडिंग चली गई है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये जो सेबी के रूल्स हैं, जो कैटेगराइजेशन को लेकर चीजें हैं, उसमें एक बड़े बदलाव यहां पर आ सकते हैं। एग्जैक्टली क्या बोला इन्होंने एक बारी मैं वो आपको दिखा देता हूं। तो मनोज कुमार जी ने यहां पर क्या क्या चीजें बोली हैं। इन्होंने बोला वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर टू गो एड विद रिलीजिंग रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन कैटेगराइजेशन। इन फैक्ट लास्ट वीक itself we were ready, but the industry came back with some suggestion. We are now trying to incorporate those inputs and soon you will hear from us on what we have done on categorization. तो बहुत ही जल्दी ये चेंजेस होने वाले हैं। इन्होंने फ्रेमवर्क बना के सबमिट भी कर लिया था, लेकिन इंडस्ट्री की फीडबैक और उन सब चीजों की वजह से रुक गया है। अब
यहां पर क्या है, द चैलेंज इज हाउ टू कैटेगराइज स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स इन अ वे दैट इज फिजिबल फॉर द लॉन्ग टर्म. सम पीपल सजेस्ट अ माइक्रो कैप कैटेगरी, बट रिसेंटली यू वुड हैव सीन दैट वी हैड टू इंटरवेन इन वन माइक्रो कैप फंड. तो माइक्रो कैप फंड की जो मैं अभी आपको बता रहा था कि चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस की वजह से भी यहाँ पर उन्होंने स्टॉप करके उसको अभी डिसीजन लिया है. और एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आने वाले लंबे टाइम के लिए चल सके, लॉन्ग टर्म के लिए चल सके, उसके फ्रेमवर्क की तैयारी यहां पर कर रहे हैं. और इसके साथ अगर हम देखें तो यहां पर इनका यह भी मानना है कि जरूरी नहीं है कि ये एक्सेप्ट किया जाएगा इमीडिएटली इंडस्ट्री के द्वारा, लेकिन उनको यही उम्मीद है कि शुरू में जो भी चेंज होता है वो इंडस्ट्री में थोड़ा सा रेसिस्टेंस आती है, लेकिन वक्त के साथ ये जितने भी चेंजेस हैं आज तक वो एक्सेप्ट हो जाते हैं. तो लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं, कब तक ये कैटेगराइजेशन और तब तैयार हो जाएगी. लेकिन इस पे बहुत ही जल्दी एक कंप्लीट रिवैम्प कैटेगराइजेशंस का होने वाला है. तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. धन्यवाद दोस्तों.